Gandhi was a racist. Gandhi was clearly a racist. It is clearly borne out in his own right. I refuse to call him Mahatma. I've never called him Mahatma. I will not call him Mahatma. For me, he's just Mohandas Karamchand Gandhi. ये बात सुनने में जितना गलत लगता है ना, असल में उतना ही सच है, क्योंकि भारत के आजादी में मोहनदास करमचंद गांधी या कांग्रेस का उतना ही योगदान है जितना ब्रह्मास्त्र का हिब्बा में आलिया भट्ट का। इस चीज को समझने के लिए आपको पहले ये जानना बहुत जरूरी है किस तरीके से हमें एनसीईआरटी से शुरू करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक का हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, जहाँ पर भगत सिंह, सूर्या सेन, ये थे गोडसे जैसे लोगों को इजीली टेररिस्ट और मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों को फादर ऑफ द नेशन बताया जाता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी सोनिया नेहरू से गांधी कैसे बनी? जिनको नहीं पता है उनको बता देना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, ये कोई भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग ही नहीं करते, ये सारे सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री भी हमसे छुपाया जाता है। वैसे ये तो हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को सिखाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी पहले अफ्रीका में उनके आजादी के लिए लड़ाई किए थे, फिर उनको आजादी दिलाने के बाद हिंदुस्तान लौट आए अपने देश प्रेम के हेतु और अपने देशवासियों को आजादी दिलाए। तो आज ऐसा क्या हो गया कि अफ्रीका में लोग मोहनदास करमचंद गांधी के जो मूर्तियां है उनको तोड़ रहे हैं और उनके ऊपर रेसिस्ट का टैग लगा रहे हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में टोटल 21 साल रहे थे, जहां पर उनका पॉलिटिकल करियर का शुरुआत हुआ था, और वहां पर उनको आजादी दिलाने के साथ साथ वहां पर ब्लैक पीपल्स के राइट के लिए भी महात्मा गांधी बहुत ज्यादा लड़ाई किए थे। यही सेम चीज हमें हिंदुस्तान में भी देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में जो भी लोअर कास्ट के लोग थे उनको महात्मा गांधी हरिजन नाम से संबोधित करते थे। ये वो हिस्ट्री है जो हमें पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के सिलेबस पर, लेकिन रियलिटी The real Gandhi was a hateful Gandhi. The real Gandhi spewed racism against Africans. He only referred to Africans as kafirs or savages. He was divisive, racist, and classist, oppressive even toward his own people. The statue says his life is his message. सिर्फ इतना ही नहीं, आज मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कुतुब मीनार किसने बनाया? आप भी शायद एक सिंपल सा जवाब दोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनाया। यही हमने एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ा भी है। इवन दिल्ली के जो टूरिस्ट बुक है उसमें भी यही लिखा हुआ है। लेकिन इसी के संदर्भ में नीरज अत्री जी ने एक दिन ट्वीट करके एनसीईआरटी से इसका सोर्स मांगा था। शॉकिंगली एनसीईआरटी इस पर कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर क्या, नीरज अत्री जी बैठ गए 6 से 12 तक के एनसीईआरटी किताबों को लेकर और उसके हिस्ट्री किताब में जितने भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये क्लेम किए गए उन सबको टिक करते गए। आप शॉक हो जाओगे जान के, टोटल 182 वो एक इंसान ने टिक किया, पता नहीं और कितने उनसे छूट भी गए होंगे। और इन्हीं के खिलाफ नीरज अत्री जी ने एक आरटीआई फाइल किया, लेकिन वहां पर भी एनसीईआरटी कोई भी सोर्स उनको पेश करने में असमर्थ रहा। अब ये किस तरीके फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको एक पढ़ के बताऊं। जैसे कि क्लास 6 के हिस्ट्री की किताब में पेज नंबर 43 पर कोट किया गया है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस आर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न्ड बाय मेंस, बट वेदास क्लियरली स्टेट दैट वुमेन्स आर टू बी लर्न्ड इन वेदास। ये सारे जो फॉल्स स्टेटमेंट है इनके पेज नंबर के साथ ये एक पीडीएफ अवेलेबल है जो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, चाहे तो आप भी जाके पढ़ सकते हैं इस वीडियो के बाद कि क्या क्या फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने कंज्यूम किया, इवन आपके बच्चों को कंज्यूम करवाया जा रहा है। और ये स्टोरी क्लास 6 से 12 तक सीमित नहीं रहा, इवन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज फॉलो किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के अनुसार इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसको लिखा गया है ग्रेट हिस्टोरियन एंड फिर मार्क्सिस्ट बोल सकते हैं बिपिन चंद्र के द्वारा, जिसके चैप्टर नंबर 20 पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्या सेन जैसे फ्रीडम फाइटर्स को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बताया गया है। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे किल ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सैंडर्स। मतलब ब्रिटिश वाले अगर लाखों हिंदुस्तानी को मार दे कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, बट हमारे फ्रीडम फाइटर अगर एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दे देन वो टेररिस्ट। तो तुमको क्या तकलीफ है? अब इतनी देर में आपको ये तो समझ में आ गया होगा किसी एक प्रोपोगेंडा के तहत हमें बचपन से ही गलत हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर उनके साथ उठने बैठने वाले लोगों को माई बाप और उनके खिलाफ जो बोलते हैं उनको टेररिस्ट बताया जाता है। अगर अभी भी किसी को ये चीज पूरी क्लियर नहीं हुआ तो कुछ जीता जागता एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ना, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साल 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। आजादी के कुछ साल बाद ही वो इंडिया के विजिट पे आए थे, जहां पर जीडी बख्शी के साथ एक इंटरव्यू में वो क्लियरली बताए थे भारत के आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फोर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। महात्मा गांधी और कांग्रेस का तो बहुत ही मिनिमल सा इम्पैक्ट था, लेकिन फिर भी आप अगर हिस्ट्री का किताब खोलेंगे वहां पर महात्मा गांधी और कांग्रेस के बारे में ही आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद भी हिस्ट्री किताब में इतने सारे फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आपको कोई प्रोपोगेंडा नहीं लग रहा है तो भाई प्लीज बताओ आप किसके दुकान के अंडे खरीद। ये है दुनिया का सबसे बड़ा अंडा जो कि है 2000 रुपए का। ये है दुनिया का सबसे छोटा अंडा जो कि है 5 रुपए का। तो ये है वेजिटेरियन अंडा। हमने महात्मा गांधी को हमेशा एक गरीब हिंदुस्तानी के बेस में ही देखा है, जब पर वो खुद बैरिस्टर थे, इवन उनके फादर भी एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे और उनके साथ हमेशा 2 महिलाएं रहते थे जिनको वो अपने चलने का छड़ी बताते थे। लेकिन उनके ही बहुत ही करीबी सरोजिनी नायडू एक दिन एक सभा में मजाक में बोल दी थी महात्मा गांधी को गरीब दिखाने में देश का कितना पैसा खर्चा होता है वो शायद महात्मा गांधी खुद भी नहीं जानते। वैसे आज के दिन में ये स्लोगन तो काफी आम है, कांग्रेस डेमोक्रेसी का ठेकेदार है, बीजेपी तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो सिर्फ हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहता है।
लेकिन इसी कांग्रेस का फाउंडर था महात्मा गांधी। साल 1939 में महात्मा गांधी के अंडर हिंदुस्तान में पहला प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसका कैंडिडेट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस की तरफ से सीतारमैया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इसको बनाया जाता है सीतारमैया को। अरे इवन मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बोल दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको दूसरा पाकिस्तान नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। इसके बाद आजाद हिंदुस्तान में 1951 में दूसरा इलेक्शन हुआ था पीएम पद के लिए, जहां पर कैंडिडेट्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृपलानी एंड जवाहरलाल नेहरू। 15 स्टेट ने वोट किया था, जिसमें 13 स्टेट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट किया था, 2 स्टेट कृपलानी को और नेहरू जी को वोट मिले थे 0। लेकिन आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। तो इलेक्शन के नाम पे ऐसा मजाक करने का मतलब ही क्या था, मुझे वो नहीं समझ में आया। इससे भी ज्यादा जो चीज मुझे वाहियात लगा वो है महात्मा गांधी अपने ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखते हैं जिस दिन उनके फादर का डेथ हुआ ना, वो उसी दिन अपने वाइफ के साथ इंटरकोर्स करने चले जाते हैं। मतलब हद है यार। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये तो बताया था जवाहरलाल नेहरू के फैमिली कोई हिंदू परिवार से बिलोंग नहीं करते, ये लोग सुन्नी मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं इस चीज को और खींच नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो अगर आपको उस विषय में भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो मेरा इस पे ही आने वाला है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको भी लाइक करके और अपना राय कमेंट पे जरूर बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।